श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है भगवान की मानसी सेवा। देखिए, कभी कभी हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास धन की कमी या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम भगवान की पूरे विधि विधान से भगवान का श्री विग्रह रख के सेवा नहीं कर पाते। तो उन्हीं के लिए और उसी संदर्भ में आज की कथा है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, गरीब था, थोड़ा पैसे का अभाव था, धन की कमी थी, लेकिन सोचता था कि कैसे मैं भगवान का श्री विग्रह रख के भगवान की सेवा कर पाऊँ। इसी सोच में लगा रहता था। एक बार की बात है, उनके गांव में श्रीमद् भागवत की कथा हुई। श्रीमद् भागवत पुराण जब वो सुन रहा था तो वक्ता के मुख से उन्होंने सुना कि हम मानसी सेवा भी कर सकते हैं। मानसी सेवा यानी मन से सेवा। उसमें क्या करना होता है, जैसे हम श्री विग्रह की सच में सेवा करते हैं, ऐसे ही मन से सेवा करनी है। सुंदर आसन बिछाना है, भगवान को स्नान करवाना है, विराजित करना है, सुंदर वस्त्र पहनाने हैं, श्रृंगार धारण करना है, फिर भगवान को भोग लगाना है, ऐसी सेवा। अब उसने सुना तो बड़ा खुश हुआ, खुशी खुशी घर गया। गोदावरी नदी के तट पर रहता था, एक पेड़ के नीचे बैठा है और सोचा आज तो मैं मानसी सेवा करूंगा। आंख बंद करी, पेड़ के नीचे बैठा बैठा क्या ध्यान करता है, उसके मन में आया कि मैंने एक सुंदर रत्न जड़ित आसन भगवान के लिए बिछाया है, और उसके बाद मैंने गंगा, जमुना, सरस्वती जितनी पवित्र नदियां हैं सभी का जल इकट्ठा किया है और उस जल से भगवान के श्री विग्रह को स्नान करवाया है। स्नान करवाने के बाद भगवान के एक एक अंग को अच्छे से बड़े कोमल और मुलायम वस्त्र से पोंछा है। उसके बाद भगवान के श्री विग्रह को उस आसन पर बड़े ही प्रेम से विराजित किया है। आसन पर भगवान को विराजित करने के बाद उसने भगवान का फूलों से, सुंदर आभूषणों से श्रृंगार किया है। और श्रृंगार करने के बाद उसने सोचा अब तो भगवान तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, तो क्यों ना भगवान को भोग लगाया जाए। हमारे यहाँ भोग लगाने की परंपरा है। तो भगवान को भोग लगाने के लिए उसने सोचा था कि मैं आज चावल का भोग लगाऊंगा। चावल चढ़ा रखे थे। अब उसने देखा कि चावल पक गए कि नहीं पके, और पक गए हैं तो ज़्यादा गर्म भी नहीं दे सकते क्योंकि भगवान का मुख जल जाएगा। तो उसने जो पतीला था उसमें पानी में हाथ डाला कि चावल पके कि न पके। हाथ डाला ही था कि उसकी उंगली जल गई। एकदम से तुरंत हाथ बाहर निकाला, और जब हाथ बाहर निकाला तो उसको दर्द हुआ। अब दर्द हुआ तो उसकी आंखें खुल गई, जो ध्यान में था। आंखें खुली और उसने क्या देखा कि उसकी उंगली जो उसने चावल में डाली थी वो सच में जली हुई थी। आंखों से आंसू आ गए कि प्रभु तेरी सच्ची तो मानसी सेवा है। उधर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी थे। भगवान सब ये चीजें देख रहे थे तो मुस्कुरा दिए हैं। अब श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप क्यों मुस्कुराए। तो भगवान बोले देख, ये मेरा भक्त है, धन का अभाव है लेकिन मेरी सेवा करना चाहता था। संत से जब श्रीमद् भागवत कथा सुनी तब उसके मन में आया मानसी सेवा करूं, और ये मानसी सेवा कर रहा था और मैं बड़े आनंद में था। लक्ष्मी अब क्या बताऊं, उसने चावल खिलाने के लिए जैसे ही हाथ डाला उसका हाथ ही जल गया। देख, उसकी उंगली जल गई है। अब ये बात लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु कह रहे हैं और कह रहे हैं अब तो ये मेरे धाम में जाने का अधिकारी हो गया है, अब देखना ये मेरे धाम में जरूर आएगा। तो इस तरह से उस भक्त की मानसी सेवा सफल हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं
कि हे अर्जुन तो मुझे अपना मन दे दे। तो भगवान की मानसी सेवा बड़ी ही महिमा है, कुछ भी नहीं लगेगा। अब भगवान को जैसा बनाना चाहो, जैसा रूप हो, जैसा पहनाना चाहो, जैसा खिलाना चाहो, मानसी सेवा से आप भगवान की कर सकते हैं। ठीक, आप शरीर से भी 56 भोग लगा सकते हैं, आप शरीर से भी भगवान के श्री विग्रह की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन उस शरीर में भक्त का मन होना भी अति आवश्यक है। अगर आपका मन भगवान की सेवा में नहीं है तो वो आपका कर्म केवल श्रम है, श्रम बन के रह जाएगा, एक केवल परिश्रम। लेकिन अगर आपकी सेवा में कोई त्रुटि भी है और आप मन से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान खुद ही उस कमी को पूरा कर देते हैं। यह है मानसी सेवा की महिमा। कहीं भी हो, कभी भी हो, घर बैठे बैठे जहां भी हो, आप भगवान की मानसी सेवा कर सकते हैं। तो ये भगवान की मानसी सेवा की कथा, उसका वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया। आगे भी भगवान की कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।